फोकस जो है वह आज बच्चों का पढ़ाई में नहीं हो पा रहा। आज बच्चे परेशान हैं, हताश है, दुखी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने ये प्रॉब्लम आज आम हो चुकी है। तो उन सभी बच्चों से मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आपकी मन की एकाग्रता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप पढ़ाई में फोकस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पढ़ाई में फोकस आप दो तरह से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि पढ़ाई को एंजॉय के साथ जियो, यानी पढ़ाई से आपकी लगन हो, किताबों से आपका प्यार हो, तरह से आपको मज़ा आए पढ़ने में, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में फोकस हो जाएगा। कहते हैं ना कि जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, अगर उस काम को मैं निरंतर करता रहूं तो मुझे आसपास का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम में अगर मैं डूब कर करूं, उस काम में मुझे करने में अगर मज़ा आ रहा है, तो फिर मुझे किसी भी तरह का कोई साउंड पोल्यूशन परेशान नहीं करेगा। जीवन में हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। जब आप पढ़ो तो इतनी तल्लीनता के साथ पढ़ो कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा डूब जाओ, ऐसा खो जाओ पढ़ाई में कि आपको किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन परेशान ना करे। अगर आपको पढ़ाई में थोड़ा सा डाउट है, पढ़ाई में थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है, तो आप बहुत सारी टिप्स अपना सकते हैं। बहुत सारे टिप्स ये है कि हमेशा पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। क्या मैं ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं उठा रहा जो पहले से मुझे बोरियत देकर जाता है या पहले से मुझे टेंशन देकर जाता है। अगर आपने ये चीज़ कर रखी है कि पहले मुझे अगर टफ सब्जेक्ट को अगर मैं उठा लूँगा, तो मान के चलना आपकी पढ़ाई शुरुआत में ही क्या हो जाएगी, बोरिंग। और जब आपकी पढ़ाई शुरुआत में ही अगर बोरिंग हो जाएगी तो आपको पढ़ने में 1% भी मज़ा नहीं आएगा। और जब आपको 1% भी मज़ा नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका मन तो पढ़ाई में बिल्कुल ही लगेगा ही नहीं। जीवन में हमेशा याद रखें, पढ़ते समय अपने सिलेबस को, अपनी किताबों को इस तरह से अरेंज करें, इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं कि हमेशा पहले उन किताबों को शामिल करें जो हमें अच्छी लगती है, जिन किताबों से मुझे प्यार है, जिन किताबों को पढ़ने के लिए मैं तड़पता हूँ, वैसी किताबों को शामिल करें। शुरुआत में उन्हीं किताबों के साथ आगे बढ़ें, शुरुआत में उन्हीं किताबों को आप पढ़ें। जब उन किताबों को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, उन किताबों को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में भी आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि सभी चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर मान के चलो आप किसी साइंस की किताब को पढ़ रहे हो और साइंस की किताब में कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो शुरुआत हमेशा वहाँ से करें। जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपके फिजिक्स हो, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, XYZ, आपको जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में, जिस लेक्चर, जिस आप लेसन में आपको जिसमें मज़ा आता है वो चीज़ पहले पढ़ें। क्यों? शुरुआत हमेशा सीधे से की जाती है और इंटरेस्ट की चीज़ों के साथ की जाती है। जब आप इंटरेस्ट की चीज़ों के साथ शुरुआत करेंगे तो बाद में टफ चीज़ें भी आपको सिंपल लगने लगेगी, मज़ा आने लगेगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि मैं जो शुरुआत करूं वो बहुत अच्छे से, बहुत सीधे तरीके से शुरुआत करूं। टफ चीज़ों को लेकर शुरुआत में कभी ना बैठूं, क्योंकि टफ अगर मैं लेकर बैठा तो मेरा माइंड पहले से शुरुआत में क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, कहते हैं ना, विद्यार्थी के जीवन में हमेशा उसको भोजन कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने वाला विद्यार्थी फिर क्या करता है, वह निद्रा लोक में चला जाता है। उसको बार बार में अपासी आएगी, बार बार में वह नींद के झोंके आने लगेंगे। वह पढ़ना चाहेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए भोजन कैसा होना चाहिए, लाइट भोजन होना चाहिए, कम वाला भोजन, ज़्यादा हैवी भोजन आपको नहीं करना है।
दूसरा, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर शोर शराबा आपके आसपास रहता है तो कोशिश ये करें आपका एग्ज़ाम का टाइम में ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर क्या हो, माहौल अच्छा हो, शोर शराबा ना हो। अगला जो टिप्स है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। आज बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते चले जा रहे हैं, एक्स्ट्रा, और वह एक्स्ट्रा ही उनको लास्ट में लेकर डूब जाते हैं। जितना ज़्यादा ओवर दिमाग लगाकर पढ़ोगे उतना पेपर में मात खाओगे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने वाला व्यक्ति भी सफल नहीं होता है। सफल कौन होता है? जो निरंतर अभ्यास करता है। फोकट का दिमाग एक्स्ट्रा लगाकर काम नहीं करता। इसलिए कोशिश ये करें, निरंतर अभ्यास करें। आप एक चीज़ भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो पारंगत हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन वह सोचना उसकी मूर्खता है। जीवन में चाहे आपने कितना ही पढ़ लिया हो, जिस क्लास में आप हो उस क्लास का शायद आपको सब कुछ आता हो, फिर भी आपका ज्ञान दूसरों से कम ही रहेगा, क्योंकि आपकी क्लास से दूसरी क्लास वाला व्यक्ति, आप 12th में हो तो कोई BSc वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा जानता है। क्यों? क्योंकि उसने आपका टॉपिक और ज़्यादा डिटेल से पढ़ रखा है। इसलिए कभी भी इस अहंकार में इंसान को नहीं जीना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो पारंगत हूँ। नॉलेज कभी भी ख़त्म नहीं होती है। नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जीवन भर आप पढ़ते रहो लेकिन आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। जीवन में आपको कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बच्चों को ईगो में नहीं आना चाहिए कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है। हमेशा निरंतर क्या रहो, विद्यार्थी बनकर ही रहो। सीखने का गुण आपके अंदर होना चाहिए, और निरंतर अगर सीखने का गुण आपके अंदर होगा तो मान के चलना आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम चल भी चुके हैं, तो तैयारी धुआंधार तरीके से करो, लेकिन तैयारी के साथ साथ अपने मन को डिस्टर्ब ना करो, तरीके से पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो, और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू।